आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ पहुंच रहे हैं और एक बार फिर से फीडबैक बैठकों का दौर शुरू होगा। मंत्री लालचंद कटारिया, गोविंद मेघवाल, मुरारी लाल मीणा भी पहुंच रहे। रघुवीर मीणा फीडबैक देकर बाहर निकले। सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। चुनावी साल लगातार प्रदेश प्रभारी के दौरे राजस्थान में जयपुर में जारी है। कांग्रेस वॉर रूम पहुंच गए हैं फिर से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ, क्योंकि रिपोर्ट तो वो भी बताते हैं। रिपोर्ट तो फिर कार्यों की हो या फिर आपस में बातों की हो, जो किया जा रहा है, जो किया जाना है समीकरणों को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर जब मंथन होता है तो फिर मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर फीडबैक भी लिया जाता है। इस फीडबैक बैठक में सभी की उपस्थिति अलग अलग तरह से होती है, लेकिन इससे पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी कांग्रेस वॉर रूम के बाहर की तस्वीरें, जहां पर अब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अंदर पहुंच गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंच गए हैं। आपको याद होगा कि एक बार विधायकों के साथ 1-to-1 फीडबैक का दौर चल रहा था और एक बार फिर से फीडबैक बैठकों का दौर शुरू होगा। बाकायदा इसमें एक पर्चा होता है, उसमें कुछ सवाल अंकित किए जाते हैं। फीडबैक जबानी तौर पर भी लिया जाता है, ओरल भी लिया जाता है और फिर कार्यों के आधार पर भी सभी से फीडबैक लिया जाता है। इस फीडबैक बैठक की दौर की शुरुआत एक बार फिर से मंत्री लालचंद कटारिया फीडबैक देने के लिए अंदर पहुंचे, गोविंद मेघवाल पहुंचे, मुरारी लाल मीणा भी पहुंचे, लेकिन रघुवीर मीणा फीडबैक देकर बाहर भी निकल चुके हैं। फीडबैक उन्होंने अपना दे दिया है, उनसे जो पूछा गया उसका जवाब उन्होंने दिया और साथ ही अगर 1-to-1 जो बातें की जानी है प्रभारी के साथ में वो भी वहां पर उन्होंने की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए कुल मिलाकर के फीडबैक बैठकों के दौर से जनता के मन में क्या चल रहा है, क्षेत्रीय विधायकों के जरिए या फिर मंत्रियों के जरिए ये पहुंच भी प्रभारी तक पहुंच पाती है। जबरदस्त राजस्थान के विकास की रूपरेखा है और उन बजट के आधार पर जो राजस्थान में विकास हुआ है उससे पूरे भारत के अंदर चर्चा है। जैसे ओपीएस है, मैं ये कहता हूँ मोदी जी और अमित शाह को भी पूरे भारतवर्ष के अंदर ओपीएस लागू करना पड़ेगा। चिरंजीवी योजना है पूरे भारत में, नहीं जो विकासशील जो विदेश है वहाँ भी 25 लाख तक का इलाज फ्री नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने पहल की और ये शुरुआत की कि हमारा देश जो है गरीबी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर गरीब है, किसान है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन सबको 25 लाख तक का इलाज फ्री करके और एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और अभी देख रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली, क्योंकि मैं गांव में जा रहा हूं, पंचायतों में जा रहा हूं जहां राहत कैंप लग रहे हैं, लोगों में भारी उत्साह है, मेले जैसा माहौल है। 100 यूनिट बिजली फ्री जिसमें किसी तरह का फ्यूल चार्ज नहीं है, 200 यूनिट में फ्यूल चार्ज नहीं है और 2000 यूनिट, ये तो नहर की तरह किसान के लिए जीवनदायिनी बन गई कि 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का मतलब ये उनका बिजली का बिल उनका शून्य आ रहा है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बारीकी से जांच के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा पीसीसी के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश जी, एक बार फिर से फीडबैक बैठकों का दौर शुरू हो रहा है और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जब अंदर मौजूद हैं, उनके साथ में पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी कहीं ना कहीं वो यादें ताजा करी है जब विधायकों के साथ 1-to-1 बैठे थे और उसके बाद मंथन को लेकर के कई सारे पॉइंट्स भी बाहर निकले जिस पर पार्टी काम कर रही है। एक बार फिर से वही शुरुआत की गई है। योगेश जी, क्या लगता है किस तरह से विश्लेषित आप इसे करेंगे? देखिए, मंत्रियों से एक बार फिर फीडबैक हो रहा है। मंत्रियों के दौरे हुए थे अभी महंगाई राहत कैंप के दौरान, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रभार क्षेत्रों में मंत्री मंडल के सदस्य जाके आए थे। कल भी 8 सिविल लाइन्स में मंत्रियों से रंधावा मिले थे और आज 1-to-1 फीडबैक लिया जा रहा है। कई मंत्री मिल चुके हैं, साले मोहम्मद की मुलाकात हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और कृषि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा भी पहुँचे हैं। इसके साथ ही अन्य मंत्री साले मोहम्मद मिल चुके हैं। गोविंद मेघवाल कैबिनेट मंत्री है, वो भी अभी पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नमूनान मीणा ने मुलाकात की है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य वरिष्ठ नेता रघुवीर मीणा ने मुलाकात की है। कांग्रेस के चुनाव पर झालावाड़ से चुनाव लड़ चुके लोकसभा का संजय गुर्जर, उन्होंने मुलाकात की है और कई नेता हैं जो कहा जा सकता है उन्होंने अपना फीडबैक दिया। आज सुबह से ही सबसे पहले डेलीगेशन से रंधावा मिले थे और उसके बाद एक एक करके कई मंत्रियों से मुलाकात हुई है। मंत्री रमेश मीणा से मुलाकात होनी थी लेकिन वो उस वक्त रंधावा चले गए। मंत्री रमेश मीणा फिर से लौटेंगे, लेकिन जाते वक्त उन्होंने मीडिया से कहा
कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आखिर हमारी सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती, उनके खिलाफ कई तरह के आरोप हैं। ये बात रमेश मीणा ने कही है। इसी विषय पर जब गोविंद मेघवाल से भी मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। रमेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कई मसले हैं जो उनके खिलाफ अपराध से जुड़े, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सुखजिंदर रंधावा बात कर रहे हैं। अपने कांग्रेस पार्टी के जो वॉर रूम में एक एक करके लोगों से मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सुबह साथ नहीं थे, लेकिन जब दोबारा रंधावा वॉर रूम पहुँचे तब डोटासरा भी उनके साथ पहुँचे। तो अब हर बातचीत के दौरान डोटासरा की मौजूदगी है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो फीडबैक है ये अपने आप में कई मुद्दों को लेकर है, कैटेगरी वार है। पूछा जा रहा है कि आखिर किस तरह के राजनीतिक तापमान क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। सब अपनी खुलकर राय भी रख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फीडबैक होता है जब प्रभारी खुद बात करता है तो अलग अलग मुद्दों पर राय रखी जाती है। तो उसी तरीके से अलग अलग मुद्दों पर यहाँ प्रभारी के सामने राय रखी जा रही है। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से कुछ बातों को लेकर उहापोह की स्थिति है वो नेताओं के चेहरे पर भी हमें नज़र आई है। ख़ास तौर से सचिन पायलट का जो प्रकरण है जिसका हल अभी तक नहीं निकला है, तो उसको लेकर भी सब लोग टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। आखिर आलाकमान उस दिशा में क्या निर्णय करता है। एकता की बातें होती है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जिस तरह से रिफ्ट है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो एक उस पर भी बहुत गंभीरता के साथ है। सुखजिंदर रंधावा कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक भी लेने का काम कर रहे हैं कि आखिर इस मुद्दे पर उनकी क्या सोच हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है एक लाइन ऑफ एक्शन में अब राजस्थान की कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि कैसे चुनाव जीता जाए और क्या कमियां खामियां हैं जिनको पूरा किए जाने की ज़रूरत है। आज भी आपने देखा होगा राजनीतिक तौर पर नियुक्तियों की बात करें तो आज भी प्रदेश की यूआईटीज के अंदर पद नहीं भरे गए हैं। तकरीबन 20 जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हो पाए हैं। तो कई ऐसे मसले हैं जो पेंडिंग में हैं जो जल्द से जल्द सुलझने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर वो सुलझ नहीं पा रहे। प्रभारी भी लगातार कोशिशों में जुटे हैं कि जल्द से जल्द उन मसलों को सुलझाया जाए। और महंगाई राहत कैंप में अभी पूरी कांग्रेस जुटी है और महंगाई राहत कैंप अशोक गहलोत की नई नई घोषणाओं का आखिर जनता पर क्या असर है, किस तरह का रिएक्शन उनका सामने आ रहा है, क्या वो घोषणाएं वोटों में तब्दील हो पाएंगी, क्या कांग्रेस को वो वोट मिल पाएंगे, क्या उसका फ़ायदा इन घोषणाओं का मिलेगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को विकास के मॉडल को दिल्ली की जनता लगातार उसी पार्टी को चुनकर भेज रही है, तो क्या अशोक गहलोत को अपने मॉडल स्टेट जो बनाया जा रहा है उनके विकास। बिल्कुल योगेश जी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि लाइन ऑफ एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच लगातार हर्डल्स भी फेस कर रही है, उन्हीं से सुलझने की कोशिश लगातार पार्टी के जरिए की जा रही है। बहुत शुक्रिया।